हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम इंग्लिश में फोर्थ क्लास की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ लेके आए हैं। और स्टोरी का नाम है अबू अली काउंट्स हिज डंकी। और ये इंग्लिश की बुक में लेसन नंबर 2 है। तो आज हम लेसन नंबर 2 करेंगे। एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ते हुए और इसको समझते हुए। तो हम इसका जो फर्स्ट पैरा है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ, आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपने भी इसके साथ साथ इसको बोलना है, ताकि आप इन वर्ड्स को बोलना सीख जाओ। तो हम शुरू करते हैं। वन डे अबू अली वेंट टू द फेयर। यहाँ जो अबू अली है ये एक आदमी का नाम है। वन डे एक दिन, अबू अली वेंट टू द फेयर। वेंट टू द फेयर, फेयर मीन्स होता है मेला। जैसे हमारे यहाँ गांव में शहरों में मेले लगते हैं, तो इसी तरह ये जो अबू अली है ये एक बार एक मेले में गया। वेंट मैंने गया और टू द फेयर मेले में। तो अबू अली एक दिन मेले में गया। एंड बॉट, बॉट मीन्स खरीदा या खरीद लिए। 9 डंकीज, 9 डंकीज, 9 डंकीज मीन्स 9 गधे। तो इसने जो है मेले से क्या खरीदा? 9 गधे, गधे खरीद लिए। ही रोड होम ऑन वन ऑफ देम। अगेन पढ़ते हैं। ही रोड होम ऑन वन ऑफ देम। वन ऑफ देम का मतलब उनमें से एक। रोड मीन्स सवारी करने की, कि वह किसी उनमें से एक के ऊपर सवार हो गया। यानी कि घर आ रहा था, तो जब रास्ते में आ रहा था तो उसने सोचा कि 9 है, 9 में से किसी एक के ऊपर वो चढ़ गया ताकि उसका सफ़र आसान हो जाए। ही रोड वन ऑफ देम। द अदर donkeys followed behind. Again, the other donkeys followed behind. Behind means पीछे, followed मतलब उसके अनुसरण करना, उसके पीछे पीछे, है ना। इसका मीनिंग है followed behind का मतलब उसके पीछे पीछे आते गए, आ रहे थे। After a while, Abu Ali said to himself. अगेन पढ़ते हैं। आफ्टर ए वाइल अबू अली said to himself. हिमसेल्फ अपने आप से। कुछ देर बाद, आफ्टर ए वाइल कुछ देर बाद, अबू अली ने अपने आप से कहा। क्योंकि वो जैसे हम भी कहीं कहीं जा रहे होते हैं तो अपने आप से भी हम बोलते हैं, तो ऐसे ही अबू अली ने अपने आप से क्या कहा? आर ऑल माई डंकीज हेयर। आर ऑल माई डंकीज हेयर। ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन लगा हुआ ना। तो इसमें ये अपने आप से क्या पूछ रहा है कि क्या मेरे सारे गधे मेरे साथ हैं? क्या मेरे सारे गधे साथ हैं? जस्ट देन ही टर्न राउंड टू द जस्ट देन ही टर्न राउंड टू काउंट दैम। अगेन पढ़ो। जस्ट देन ही टर्न राउंड टू काउंट दैम। तभी वह उनको गिनने के लिए, काउंट मीन्स होता है गिनना, दैम मैंने उनको, टर्न्ड राउंड पीछे मुड़ा। टर्न मैंने घूमना होता है, राउंड मैंने पीछे। जैसे उसके पीछे जब गधे आ रहे थे, क्योंकि वो एक पहले गधे के ऊपर वो सवार था और उसके पीछे पीछे बाकी जो गधे थे 8, वो उसके पीछे पीछे आ रहे थे। तो वह उन सब गधों को गिनने के लिए क्या हुआ? पीछे मुड़ा। उसके बाद अब वो गिनना स्टार्ट करता है। अब इसमें देखिए ये इन्वर्टेड कोमाज है, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई बात कह रहा है और उसकी बात को उसी के शब्दों में एज इट इज लिखा हुआ है, ये कोमा स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओह, अब ये 8 के बाद कहता है ओह, अरे, वेयर इज नंबर 9? वेयर इज नंबर 9? कहता 9 नंबर कहाँ गया? अब ये मन में काउंट कर रहा है
कि इसने 1 से 8 तक गिन लिया, बट उसको 9 नंबर नहीं दिखाई दिया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि 9 नंबर कहाँ था। आप खुद सोचिए 9 नंबर कहाँ था। अबू अली क्राइड, अबू अली क्राइड, अबू अली चिल्लाया। यानी कि जब हमारी कोई चीज़ गुम हो जाए और आपको ना मिले तो आपको बड़ी हैरानी होती है और आप जोर से बोलते हो कि ये कहाँ गया। ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज डंकी, वह अपने गधे से नीचे कूदा। जम्प्ड डाउन, जम्प्ड मैंने कूदा, डाउन मैंने नीचे, फ्रॉम हिज डंकी अपने गधे से, जिस गधे के ऊपर वो बैठा था उससे कूदा। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। ही लुक्ड अराउंड, क्या देखा उसने चारों ओर। हाँ, वो अपना गधा देख रहा था कि उसका जो 9वां गधा है वो कहाँ गुम हो गया। ही लुक्ड बिहाइंड द रॉक्स एंड द ट्रीज। अगेन पढ़े, ही लुक्ड बिहाइंड द रॉक्स एंड द ट्रीज। रॉक्स मीन्स पहाड़ियाँ, ट्रीज पेड़। ही लुक्ड, लुक्ड मीन्स देखा, बिहाइंड मैंने पीछे, यानी कि उसने घूम घूम के देखा पहाड़ियों की तरफ, पेड़ों की तरफ, कि मेरा गधा जो है वो कहीं इनमें गुम तो नहीं हो गया। बट देयर वॉज नो डंकी टू बी सीन, बट देयर वॉज नो डंकी टू बी सीन। आप जो मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ के, आप उसके साथ साथ आपने इसको बोलना भी है। बट देयर वॉज नो डंकी टू बी सीन मीन्स कि उसे कोई भी गधा दिखाई नहीं दिया। अब दिखाई क्यों नहीं दिया, क्या आपको पता लगा कि वो 9वां गधा कहाँ था? चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको नहीं पता लगा तो आगे आपको मिल जाएगा कि वो 9वां गधा कहाँ है। और अगर आपको मिल गया हो तो आप कमेंट में उसको लिखें कि 9वां गधा कहाँ था। आई विल काउंट दैम अगेन, ये जो है देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये इन्वर्टेड कॉमास में है ये वाला, और यहाँ आके ये बंद हो जाता है। इट मीन्स कि ये जो सेंटेंस है एज इट इज़, जैसा उसने बोला वैसे लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या है, ये आई और फिर कोमा है, फिर डबल एल है। तो ये जो है दो वर्ड को जोड़ के, आई और विल को जोड़ के लिखा गया है आई विल। इसको हम बोलेंगे आई विल। क्या बोलेंगे? आई विल काउंट दैम अगेन, मैं इनको दोबारा गिनूंगा। तो वो दोबारा गिनता है। अबू सैड, अबू ने कहा, अबू बोला कि मैं इन्हें दोबारा गिनूंगा। किनको? गधों को जो वो खरीद के लाया था। दोबारा गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे वाह, ये तो 9 हो गए। ओह, ही मस्ट हैव कम बैक, ही मस्ट हैव कम बैक। अब पिछली बार जब उसने गिना तो कितने हुए थे? 8। अब गिने तो उसने 9 हुए। तो वो कहता है ही मस्ट हैव कम बैक, कि वह वापस आ गया होगा। कौन आ गया होगा? 9वां गधा, जो उसको लगता था कि वो कहीं गुम हो गया है, वो वापस आ गया होगा। सो अभी अबू अली क्लाइंब्ड बैक ऑन टू द डंकी and rode away. So Abu Ali climbed back onto the donkey and rode away. इस तरह से अबू अली क्लाइम्ड मैंने चढ़ना, बैक वापिस, कि वापिस उस गधे के ऊपर चढ़ गया, ऑन टू द डंकी गधे के ऊपर चढ़ गया, एंड रोड अवे और चलने लगा, सवारी करने लगा। आफ्टर ए वाइल ही काउंटेड हिज डंकीज अगेन। अब क्योंकि उसके मन में एक बार ये 8 काउंट हुए थे, एक बार 9 काउंट हुए थे, तो थोड़ी देर बाद उसके मन में फिर आया कि मैं दोबारा गिन के देखता हूँ। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद, ही काउंटेड, उसने काउंटेड मीन्स गिने, हिज डंकीज अगेन, अगेन मैंने दोबारा, पुनः, अगेन मीन्स दोबारा। तो उसने अपने डंकीज, अपने गधे दोबारा गिने। ही काउंटेड ओनली 8,
ही काउंटेड ओनली 8। ये क्या हुआ भाई? ही काउंटेड ओनली 8। तो उसने जब दोबारा गिने तो फिर क्या, कितने हुए? फिर 8 हुए। वंस अगेन ही जंप्ड डाउन फ्रॉम हिज डंकी, he looked behind the rocks and the trees. Once again means एक बार फिर। he jumped down from his donkey, वह अपने गधे से नीचे कूदा जिसके ऊपर था, और फिर दोबारा looked behind, उन्हें पीछे देखा, rocks और trees, पहाड़ी और चट्टान। रॉक्स मीन्स छोटी छोटी चट्टानें होती हैं, उसको पहाड़ी तो बड़ी होती है, चट्टानें होती हैं। ट्रीज पेड़ों, चट्टानों और पेड़ों के पीछे देखा। बट देर वॉज नो डंकी टू बी सीन, लेकिन वहां कोई भी गधा नहीं था। अब उसने दोबारा फिर क्या किया? गिनने की सोचा। आई विल काउंट माई डंकीज अगेन, मैं अपने गधे दोबारा गिनूंगा। अब उसको फिर, क्योंकि एक बार वो 8 गिनता है, एक बार 9 गिनता है, फिर 8 होते हैं, तो इस तरह से वो कंफ्यूज है कि ये हो क्या रहा है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि मैं अपने गधे दोबारा गिनूंगा। एंड दिस टाइम देयर वर 9, और इस टाइम कितने थे? 9। अब तो आप समझ गए होंगे कि वो एक बार 8 गिनती में 8 क्यों आते हैं और दोबारा फिर 9 क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप अब समझ गए तो अब भी आप कमेंट में लिखें कि वो 9वां गधा कहाँ था। जस्ट देन अबू अली सॉ हिज फ्रेंड मूसा वॉकिंग अलोंग द रोड। जस्ट देन, तभी, जब वो ये गिन रहा था, 9 गिने उसने, तभी अबू अली ने देखा हिज फ्रेंड, उसका मित्र, मूसा उसका नाम था, वॉकिंग अलोंग द रोड, सड़क पर जा रहा था। तभी अबू अली ने अपने मित्र मूसा को सड़क पर जाते हुए देखा। मूसा, उसने, देखिए ये इन्वर्टेड कॉमास में है मूसा, तो इसका मतलब ये जैसा उसने बोला वैसे ही लिखा गया है। ही कॉल्ड, उसने मूसा को बुलाया, उसने बुलाया मूसा, जैसे हम किसी फ्रेंड को आवाज देते हैं, तो उसने भी ऐसे ही आवाज दी कि मूसा हेल्प मी टू काउंट माई डंकीज, हेल्प मी टू काउंट माई डंकीज। हेल्प मैंने मदद करना, मी मैंने मुझे, टू काउंट गिनने में, माई डंकीज मेरे गधों को गिनने में मेरी मदद करो। आई कीप लूजिंग वन, मेरा एक गुम हो गया है, या मैं हर बार जो है एक कम हो जाता है। 9 की बजाय 8 क्यों काउंट होते हैं। When I stopped to count, I found only 8। देखिए यहाँ पर क्या है, When I stopped to count, I found only 8। जब मैं गिनने के लिए, stop to count, गिनने के लिए रुकता हूँ, तो मुझे 8 मिलते हैं। But when I got down, looking for the 9th, there he is again। But when I get down, हाँ सॉरी, ये पिछली बार गोट बोला गया, ये गेट है, क्या बोलना है इसको, गेट। बट वेन आई गेट डाउन लुकिंग फॉर द 9th, देयर ही इज अगेन, कि जब मैं नीचे उतर कर देखता हूँ 9वें गधे को देखता हूँ, लुकिंग डाउन, 9वें गधे के लिए देखता हूँ, उसको खोजता हूँ नीचे उतर कर, देन ही इज अगेन, तो वह वापस आ जाता है। कि जब मैं वैसे गिनता हूँ, ऊपर बैठे बैठे गिनता था, तो तब कितने होते थे, 8 होते थे। लेकिन जब वह गधे से नीचे उतर कर और 9वें गधे को देखता है, खोजता है, तो ही इज अगेन, तो वह वापस आ जाता है। ऐसा कैसे हो रहा है, अब वो कंफ्यूज है। वेल आई कैन सी 10 donkeys,
अबू अली लाफ्ड मूसा। अब ये कि वेल अच्छा, आई कैन सी 10 डंकीज, कि मुझे तो 10 गधे दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो बाजार से तो 9 ही खरीद के लाया था, उसको 10 कहाँ से दिखाई दिए। चलो देखते हैं उसको कहाँ से दिखाई दिए। लाफ्ड मूसा, मूसा हंसता है और हंसते हुए कहता है, मूसा हंसते हुए बोला कि अच्छा, मुझे तो 10 गधे दिखाई दे रहे हैं अबू अली। अब अबू अली क्या बोलता है, आस्कड अबू अली। अब अबू अली पूछता है कि 10। अब देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब वो हैरानी से पूछता है, हाउ कैन यू सी 10 क्वेश्चन मार्क। अब वो क्या पूछता है, हाउ कैन यू सी 10, तुम्हें 10 कैसे दिखाई दे रहे हैं। अबू अली इसको पूछता है कि 10, तुम्हें 10 कैसे दिखाई दे रहे हैं। अब वो बताता है उसको 10 कहाँ दिखाई दे रहे हैं। यू आर सिटिंग ऑन 1 एंड देर आर 8 डंकीज बिहाइंड यू, सैड मूसा। मूसा ने कहा कि एक गधे पर तुम बैठे हो, एंड देर आर 8 डंकीज बिहाइंड यू, और 8 तुम्हारे पीछे हैं। तो ये तो 9 हुए। अब 10वां देखते हैं कहाँ है। अब वो अबू अली बोलता है, अबू अली सेड अबू अली बोलता है, ऑफ कोर्स, हाँ वो तो है। ओह आई एम वेरी फुलिश, ओह आई एम वेरी फुलिश, अरे मैं तो बहुत मूर्ख हूँ। बट वेयर इज द 10th डंकी, कहता लेकिन मैं मूर्ख हूँ, लेकिन 10वां गधा कहाँ है। अब अबू अली बताता है, ही इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट डंकी। ये अगेन पढ़िए, ही इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट डंकी, कि वह तो पहले गधे पर बैठा है। सेड मूसा एंड हिज नेम इज अबू अली, और उसका नाम अबू अली है। तो उसके मित्र ने 10वां गधा किसे बताया, अबू अली को, क्योंकि वह मूर्ख हर बार जिस गधे पर वो बैठा होता है उस गधे को गिनना भूल जाता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी जो है यहीं ख़त्म होती है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और इसके साथ साथ आपने अपनी नोटबुक में, इंग्लिश की नोटबुक में इस स्टोरी को अच्छी राइटिंग में लिखना है। यहाँ पर जो भी कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन मार्क, ये सभी आपने एज इट इज़ आपने लिखना होता है, और अपने क्लास टीचर को उसकी फ़ोटो आपने सेंड करनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप इसको रीड करेंगे। इसको बार बार सुने, 2-3 बार सुनेंगे तो आपको इसमें से जो वर्ड्स हैं, कोई अगर आपको कोई मुश्किल वर्ड होगा तो वो आपको बोलना भी आ जाएगा, और आपको लिखना और उसका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो सिलेबस की डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वहाँ पर जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल का, घंटी का जो आइकन लिखेगा उसको भी आपने क्लिक कर देना हो, और वीडियो को आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।